अर्जुन का जीवन बचपन से ही मुसीबतों से भरा हुआ था। 13 साल का अर्जुन एक ऐसा दर्द झेल रहा था जो शायद ही कोई बच्चा झेलता हो। गरीबी नहीं, माँ भी थी उसके पास, पिता भी थे, घर भी था, लेकिन एक ऐसी समस्या जिसने प्यारी सी जिंदगी को जहर बना रखा था। एक्चुअली उसके पिता जेल में थे और जेल में थे चोरी की वजह से। अर्जुन के आसपास के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी उसे चोर का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। वो दिन प्रतिदिन घुट रहा था, जिसकी वजह से ना तो उसका मन पढ़ाई में लगता था, ना ही किसी और काम में। एक दिन तो ऐसा हुआ कि कुछ शरारती बच्चों ने उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पे चोर का बेटा लिख दिया। वो घर गया रोते रोते। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, पेन है, मैं इसको धो देती हूँ, साफ कर देती हूँ। लेकिन अर्जुन ने माँ को कहा, नहीं माँ, मैं कभी नहीं मिटाऊंगा। इस चीज से उसके मन में बहुत सी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही थी और वो एक डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। उसकी माँ माया अकेली जिम्मेदारियां का बोझ उठाती रही। अर्जुन के स्कूल की फीस और बाकी कई काम, सब में एक अजीब सी मुसीबत आ रही थी। अर्जुन हर रोज अपनी माँ के टूटते हुए सपनों को देखता। कभी कभी उसे लगता था कि उसके पिता ने सब बर्बाद कर दिया और कभी लगता था कि शायद उसे ही कुछ करना चाहिए। एक दिन की बात है, अर्जुन स्कूल के मैदान में अकेला बैठा हुआ था। उसकी आंखों में निराशा और दिन में गहरी उदासी थी। तभी स्कूल के एक टीचर, गौतम सर, जी हाँ, गौतम सर वहाँ आए। वे अर्जुन के पास बैठे और धीरे से बोले, इतने परेशान उदास क्यों? अर्जुन ने कहा, सर शायद ये कहानी आपको पता भी होगी। सर मेरे पापा जेल में, कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मुझे चिढ़ाते हैं, मेरी भाभी परेशान है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं। ये देखिए सर, मैं रोज इस हाथ को देखता हूँ, मेरे हाथ पे लिखा है चोर का बेटा। अर्जुन ने इस वक्त एक ही सही काम किया कि इसने अपनी तकलीफ बिल्कुल नहीं छुपाई। बाहरी तकलीफ तो ठीक थी, पर अर्जुन की आंतरिक तकलीफ देख के गौतम सर थोड़ी देर ठहर गए। उन्हें आंख बंद की और अर्जुन का हाथ पकड़ा। गौतम सर ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम जानते हो असली ताकत कहाँ होती है? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, नहीं सर, असली ताकत होती है तुम्हारे मन में। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तुम्हारे पास अभी एक बहुत बड़ी शक्ति है, मन की शक्ति, और इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। गौतम सर ने अर्जुन को एक अद्भुत ज़ेन टेक्निक सिखाई। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कई देशों में अपनाई जाती है। ये ध्यान की टेक्निक है। सर बोले, देखो अर्जुन, ज़हन के मन का शुद्धिकरण और ध्यान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस तकनीक का पहला नियम है, ध्यान के दौरान सिर्फ एक चीज पर ध्यान लगाओ। तुम्हें रोजाना 10 से 15 मिनट तक एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद करनी है। गहरी सांसें लो और अपने मन को शांत करो। बस अपने मन की आंखों से उस चीज को देखो जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। सोचो तुम्हारे पिता जेल से बाहर आ चुके हैं। सोचो उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है और अब वो एक अच्छे इंसान बन गए हैं। उन्हें एक ईमानदार नौकरी करते देखो। यह तस्वीर इतनी साफ बनाओ कि मानो कि तुम सच में यह देख रहे हो। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, सर इससे क्या होगा? ऐसे तो मैं कुछ भी देख सकता हूँ। गौतम सर ने कहा, यह ध्यान तुम्हारे मन को एक नई दिशा देगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेंगे। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा कि सर ऐसा तो मेरी माँ बहुत करती है, लेकिन मेरे पापा कभी नहीं सुधरे, मुझे तो यकीन नहीं होता। तो सर ने कहा, ठीक है, तुम यकीन करो भी मत, मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ, सिर्फ उसे करो। तुम 3 दिन तक सिर्फ मिर्च वाला खाना खाओ। अर्जुन ने कहा, ठीक है सर। अर्जुन ने 3 दिन तक मिर्च वाला खाना खाया और उसका पेट खराब रहने लगा। उसके पेट में काफ़ी दर्द होता, लेकिन अर्जुन खाता रहा। वो 3 दिन बाद सर से मिला तो सर ने कहा, कैसा लगा तुम्हें 3 दिन सिर्फ मिर्च का खाना खा के? अर्जुन ने कहा कि सर मेरा पूरा पेट जल रहा है, एकदम मेरी हालत ख़राब हो जाती है, काफ़ी पेट में दर्द होता है और भी काफ़ी तकलीफ है सर, मैं बता नहीं सकता। तो सर कहते हैं, बस यही मैं बता रहा हूँ, तुम जैसा खाओगे ऐसा तुम्हारा तन हो जाएगा। इसी तरह से तुम जो सोचोगे ऐसा ही तुम्हारा मन हो जाएगा, और जैसा तुम्हारा मन होगा तुम्हारे जीवन में वो चीज़ें आने लगेगी। ये तो एक छोटा सा ही उपाय था। अर्जुन मेरी बात मानो और धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ ये टेक्निक करो जो मैंने तुम्हें बताई है। अर्जुन ने गौतम सर की सिखाई हुई ध्यान की तकनीक का पूरी लगन से पालन किया। अब हर रात वह सोने से पहले अपने कमरे में अकेला होता। वह एकांत में बैठ जाता, पहले गहरी सांसें लेकर अपने मन को शांत करता, फिर अपनी आंखें बंद करता और ध्यान लगाता। धीरे धीरे वह अपने पिता की छवि को अपने मन में साफ साफ देखने लगा। वे जेल से बाहर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर पश्चाताप था और वे एक नई शुरुआत कर रहे थे। अर्जुन ने अपने मन में देखा कि उसके पिता अब एक मेहनती, ईमानदार इंसान बन गए हैं, जो सम्मान से सम्मान भी पा रहे हैं, और घर में उसकी माँ को अच्छे पैसे कमा के दे रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं
उसे भी नए नए उपहार ला के दे रहे हैं। अर्जुन रोज इसी कल्पना को दोहराता। धीरे धीरे वह अपने भीतर बदलाव महसूस करने लगा। अब स्कूल में अगर कोई उसे चिढ़ाता तो वह उस पर ध्यान नहीं देता, या अड़ोस पड़ोस में कोई उसे बोलता कि चोर का बेटा चोर आ रहा, तो तुरंत आंख बंद करके वह एक साइड में हो जाता और वही दृश्य बार बार देखने लगता जो सर ने बताए थे, और छोटी सी मुस्कुराहट के बाद वहां से चुपचाप चले जाता। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसके पिता की सजा खत्म हो गई। अर्जुन का दिल उम्मीद से भरा था और उसके मन में वह छवि बार बार उभर रही थी जो उसने अपने ध्यान में देखी थी। उस दिन जब अर्जुन के पिता जेल से बाहर आए तो उनका चेहरा अलग था। उन्होंने अर्जुन और उसकी माँ से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ जिसमें तुम सबकी मुझे मदद चाहिए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और संतोष के थे। अर्जुन के पिता ने मेहनत करके एक छोटी सी नौकरी शुरू की। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और वो एक सम्मानजनक जीवन जीने लगे। अर्जुन की इस यात्रा ने साबित कर दिया कि ध्यान, फोकस और सकारात्मक सोच से जीवन में सबसे कठिन परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। अर्जुन का जीवन इस बात का उदाहरण था कि अगर मन में ठान लिया जाए तो कोई भी काम और सोच मुश्किल नहीं है। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।